श्री सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर, नवा थोराड़ा, राजकोट। धोरण 9, विषय हिंदी। कविता 10, भारत गौरव। कवि मैथिली शरण गुप्त। भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज आप हिंदी विषय में काव्य 10 के जेमनु नाम है भारत गौरव। भारत ए आपणो देश है, एमनु आपने गर्व होवुं जोईए। ए गर्व अहीं कविए सरस रीते आ काव्य में आलेखित कर्युं छे। कविनु नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उसकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनकी कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर वे प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इस कारण से वे राष्ट्रकवि के संबोधन से सुप्रसिद्ध हुए। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा मनोनीत किया गया है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इनकी विशेषताएं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण उसने किया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह से सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण मीन्स के होशियार थे। उन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम काव्य पंक्तियों को समझने की कोशिश करें तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका भी ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है। यहां पर हम देखें तो भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, और गौरव सम्मान प्रतिष्ठा, और आगे बात करें तो पुण्य लीला स्थल એટલે पवित्र क्रीडा भूमि। बराबर। अब हम उसे समझने की कोशिश करें तो ये स्थान क्या है जेना पर दुनिया ने गौरव छे अने जे प्रकृतिनी पवित्र क्रीडा भूमि छे ए स्थान त्यां छे ज्यां हिमालय पर्वत छे अने गंगा नदी वहे छे। दुनियाना बधा देशों में सौथी वधु श्रेष्ठ देश क्यो छे? ए देश बीजो कोई नहीं पण ऋषि भूमि भारतवर्ष छे, ऋषिओनो देश छे। भारतनी संस्कृति अलौकिक छे। विश्वना देशों में भारतीय संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है। फरी वखत हूँ समझाऊँ। ए स्थान क्या है जेना पर दुनिया ने गर्व है, दुनियाना देशों ने गर्व है।
અને જે પ્રકૃતિની પવિત્ર ક્રીડાભૂમિ છે એ સ્થાન ત્યાં જ છે કે જ્યાં હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા જેવી પવિત્ર નદી વહે છે. દુનિયાના બધા દેશોમાં સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ દેશ કયો છે? તો કે એ દેશ બીજો કોઈ નહીં પણ ઋષિભૂમિ એવો ભારત વર્ષ છે. ત્યારબાદ આગળ, हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है. ऐसा पुरातन देश और कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है. विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है. समझिए, मनोहर એટલે મન કો હરને વાલા, बहुत सुंदर, उत्कर्ष એટલે उन्नति, सिरमौर એટલે श्रेष्ठ, पुरातन એટલે बहुत पुराना प्राचीन, भवभूति संसार का वैभव, भंडार એટલે खजाना, विधि એટલે ब्रह्मा विधाता, नर એટલે मनुष्य, पुण्यभूमि पवित्र. समझिए, हाँ, તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી. જૂનામાં જૂનો દેશ છે આ ભારત દેશ. ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા ને તેમનો ભંડાર પહેલા આ દેશ એટલે કે ભારતમાં થયો છે. બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર પણ અહીંથી જ કર્યો છે. ફરી વખત, હા, તે વૃદ્ધ ભારત વર્ષ દુનિયાના બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે. પ્રાચીન દેશોમાં તેની સરખામણીનો, તેની એટલે કે ભારત દેશની સરખામણીનો બીજો કોઈ જ દેશ નહોતો. ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા ને તેનો ભંડાર પહેલા આ દેશમાં થયો. બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર પણ અહીં ભારત દેશથી જ કર્યો છે. ત્યાર પછી અંતરો સમજીએ. ય पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य है. विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है. संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति से पड़े, अधिक अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े. आचार्य એટલે शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला. अधोगति એટલે अवनति, उच्चता એટલે महानता. समझिए ने, भारत वर्षनी आ पवित्र धरती समग्र विश्वમાં प्रसिद्ध છે. આ દેશના નિવાસીઓ આર્ય છે. તેમણે જ આ સમગ્ર સંસારને સૌથી પહેલા વિદ્યા, કળા અને કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું. જો કે તે આર્યોના સંતાન આજે ખરાબ હાલતમાં છે, છતાં તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ હયાત છે. ફરી વખત સમજીએ. ભારત વર્ષની આ પવિત્ર ધરતી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ દેશના નિવાસીઓ આર્ય છે. તેમણે જ આ સમગ્ર સંસારને સૌથી પહેલા વિદ્યા, કળા અને કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું. જો કે તે આર્યોના સંતાનો આજે ખરાબ હાલતમાં છે, છતાં તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ હયાત છે. ત્યાર પછીનો અંતરો સમજીએ. છેલ્લો ये है, वे आर्यो ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे. वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी नहीं कभी पीते न थे. संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वह बैठ सकते हैं कभी. यहाँ पर समझिए,
स्वार्थ रत એટલે केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा એટલે शराब, निश्चट એટલે निष्क्रिय। समझिए छेल्लो अंतरो, ते आर्यो ज एवा हता जे पोताना जीवनने पोतानुं जीवन क्यारेय समजता नहोता, तेमने कदी पोताना लाभनो मोह नहोतो, तेओ संसारनो उपकार करवा माटे जन्म लेता हता। तेथी तेओ क्यारेय निष्क्रिय थईने केवी रीते बेसी रहे। फरी वखत, ते आर्यो ज एवा हता जे पोताना जीवनने पोतानुं जीवन क्यारेय समजता नहोता, तेमने कदी पोताना लाभनो मोह नहोतो, तेओ संसारनो उपकार करवा माटे जन्म लेता हता। तेथी तेओ क्यारेय निष्क्रिय थईने केवी रीते बेसी शके। त्यां आ काव्य छे ए पूरुं थयुं। समग्र काव्यमां भारतनो गौरव कर्युं छे, भारत देशनुं गौरव कर्युं छे। विश्वना देशोमां भारत सर्वश्रेष्ठ छे तेनी अनुभूति અહીં કવિએ આ કાવ્યમાં કરાવી છે, એનું ગૌરવ ગાન કર્યું છે। અહીં આ કાવ્ય છે એ પૂર્ણ થાય છે। હું તેમના પ્રશ્નોની PDF મોકલીશ, જે તમારે નોટમાં લખવાના અને પાકા કરવાના રહેશે।